हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टॉपिक करेंगे एडजेंट एंड लीनियर एंगल। एडजेंट एंड लीनियर एंगल क्या होते हैं और इन दोनों एंगल्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। फर्स्ट टॉपिक इज एडजेंट एंगल। एडजेंट एंगल, एडजेंट का जैसे आपको पता है इसका मीनिंग नाम एक और है एडजॉइंट एंगल। जो एंगल एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, उन एंगल्स को हम कहते हैं एडजॉइंट एंगल। ठीक है, अब ये जुड़े हुए कैसे होते हैं? जब हमारे पास दो रे एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, लाइक दिस इज अ रे एंड दिस वन रे। ये दो रे एक दूसरे से जुड़ गई, ये हमारा क्या हो गया? एंगल फॉर्मेशन। क्या बन गया? ये एंगल फॉर्मेशन। अगर एक अदर रे आ जाए और इसके साथ जुड़ जाए और ये हमारा क्या हो गया? एडजेंट एंगल। अब इन तीनों रो ने मिलके क्या किया? एक एंगल बनाया जिसमें से हमारा जो वर्टेक्स है वो एक दूसरे के साथ मिला हुआ है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। जैसा कि नाम से हमें पता चलता है ये एंगल क्या होंगे? जुड़े हुए। एडजेंट एंगल एक दूसरे के साथ दो एंगल जब जुड़े होते हैं, दो से ज़्यादा एंगल अपना वर्टेक्स पॉइंट एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? शेयर करते हैं। अब इन दोनों में एक तो हमारा मान लो ये पॉइंट O है, ये PQR। इन दोनों में हम अगर एंगल्स की बात करते तो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है एंगल POQ एंड एंगल फॉर्मेशन हो रहा है एंगल QOR। जब हम इन दोनों एंगल्स की बात करते हैं, अब इन दोनों में आर्म्स कौन से? इस वाले एंगल में कौन सी आर्म है? PO और OQ। और इस वाले एंगल में कौन सी आर्म्स हैं? OQ और OR। अब OQ दोनों एंगल में क्या है? कॉमन है। और हमारा वर्टेक्स पॉइंट क्या है? कॉमन है। जब दो एंगल से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं और अपनी आर्म्स को शेयर कर रहे होते हैं तो वो एंगल हमारे पास क्या कहलाते हैं? एडजेंट एंगल। अब बात करते हैं हम लीनियर एंगल की। लीनियर एंगल क्या होते हैं? लीनियर एंगल भी हमें पता है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, बट उसमें डिफरेंस क्या होता है? जब लीनियर एंगल एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं और अब जब हम उन दोनों एंगल्स का सम करते हैं, जुड़े हुए एंगल्स की वैल्यूज़ का जब हम मेजरमेंट का सम करते हैं तो वो सम हमारा 180 डिग्री आता है। तो दे आर कॉल्ड लीनियर एंगल। लाइक दिस लीनियर एंगल। लीनियर एंगल क्या होते हैं? सम ऑफ टू एंगल। कौन से दो एंगल? जो अपनी आर्म्स और वर्टेक्स को शेयर भी कर रहे हैं और उनके साथ जुड़े हुए भी। वो दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी। जैसे हमारे पास ये स्ट्रेट लाइन है और इस पे ये वाला एंगल है और इस पे ये वाला एंगल है। एंगल 1 2 3, दिस इज एंगल 1, दिस इज एंगल 2, दिस इज एंगल 3। अब हम इन तीनों एंगल को अगर ज्वाइंट करते हैं, अगर इन तीनों एंगल का अगर हम सम करते हैं और ये सम हमारा 180 डिग्री आता है, यानी कि एक स्ट्रेट एंगल बन जाता है। स्ट्रेट एंगल हमने पहले अपने प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जो एंगल हमारा 180 डिग्री का होता है। अगर हम इन तीनों एंगल को प्लस करते हैं हमारा सम 180 डिग्री आता है, दे आर कॉल्ड लीनियर एंगल। बट एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? बस हमें ये चेक करना होता है कि जो हमारे एंगल का फॉर्मेशन हुआ है उसमें हमारा कम से कम एक आर्म्स क्या होगी उसमें कॉमन होगी और वर्टेक्स उनका क्या होगा? सेम होगा। और लीनियर एंगल में क्या होता है? कोई जितने भी हमारे एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल बने हुए होते हैं उन एंगल्स का सम अगर हमारा 180 डिग्री आता है, दे आर कॉल्ड लीनियर एंगल। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो दिस इज लीनियर एंगल। I think you clear your doubts. Any query, please comment me, like, share and subscribe my channel. Thank you.